हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मोबाइल इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मेरे पास Xiaomi ब्रांड का Redmi Note 11S स्मार्टफोन है जो कि फास्ट बूट मोड में स्टक है। ठीक है, ये फास्ट बूट मोड में मेरे से ही स्टक हुआ था। मैं इसको डाउनग्रेड कर रहा था सिक्योरिटी रिपेयर करने के लिए। ठीक है, तो जैसे ही मैंने इसको डाउनग्रेड किया तो ये फास्ट बूट मोड में आकर के स्टक हो चुका है। ठीक है, इसको जितना मर्जी मैं फ्लैश कर दूं, चाहे अपग्रेडेड लेटेस्ट फाइल से फ्लैश कर दूं, चाहे आउटडेटेड फाइल से फ्लैश कर दूं। ठीक है, यानी कि अपग्रेडेड फाइल या फिर डाउनग्रेड का फाइल, किसी से भी मैं कोई सी भी टूल से फ्लैश कर दूं, ये प्रॉब्लम है जो एज इट इज़ है। ना ही इसको अनलॉक टूल फिक्स कर पा रहा है, ना ही पेंडुरा फिक्स कर पा रहा है, और ना ही UMT इसको फिक्स कर पा रहा है। और ये जो प्रॉब्लम है ना, फ्लैशिंग से ही सॉल्व होगी, इसके अलावा किसी और दूसरे मेथड से सॉल्व नहीं होगी। और ना ही हमें फ्लैश फाइल के अंदर कोई मॉडिफिकेशन करनी है, और ना ही हमें कोई इसमें ENG फाइल वगैरह राइट करनी है। ठीक है, सिर्फ जो फाइल आपने डाउनग्रेड करने के लिए डाउनलोड की है ना, उसी फाइल से आपको इसको फ्लैश करना है, उसी से ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। तो चलते हैं इस वीडियो की तरफ, देखते हैं कि Xiaomi ब्रांड का कोई भी फ़ोन अगर फास्ट बूट मोड में स्टक है तो उसको कैसे फिक्स किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में मेरे पास Xiaomi ब्रांड का Redmi Note 11S स्मार्टफोन है। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये फास्ट बूट मोड में आकर के स्टक हो चुका है। इसको चाहे जितना फ्लैश कर लो, ठीक है, चाहे जितना फ्लैश कर लो तो भी ये फास्ट बूट मोड पे स्टक होकर के ही रहेगा। ठीक है, मैं इसको आपके सामने आज लाइव प्रैक्टिकल दिखाऊंगा कि पहले मैं इसको फ्लैश करके दिखाऊंगा कि एक्चुअल में इसको फ्लैश करने के बाद में भी ये प्रॉब्लम एज इट इज़ रहने वाली है। ठीक है, तो इसको मैं पहले फ्लैश करूंगा अनलॉक टूल से। ठीक है, तो अनलॉक टूल यहाँ पे मैंने ओपन करके रखी है। इसके बाद में हम मीडियाटेक वाले सेक्शन में आ जाएंगे, क्योंकि इस फ़ोन के अंदर मीडियाटेक का चिपसेट लगा हुआ है। ठीक है, तो हम सिंपली जेनरिक में आ जाएंगे और नॉर्मल यहाँ से हम फ्लैश फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे। जिसकी फ्लैश फाइल है मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप पे रखी हुई है, न्यू फोल्डर वाले फोल्डर में। ठीक है, तो इसमें ये फ्लूयर के नाम से इसकी फ़ाइल है, और ये वर्जन 14 पॉइंट यानी कि 14.0.4.0 है। ठीक है, इसको ओपन करके इसमें फ्लैश फाइल सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इस फ्लैश फाइल को सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद में हम इसको सिंपली क्या करेंगे, फ्लैश। तो फ्लैश करने के लिए सिंपली हमें क्या करना है, फ़ोन को पहले पावर ऑफ करेंगे और उसके बाद में डाउनलोड मोड में डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक ही साथ में तीनों बटनों को प्रेस करके रखूँगा ताकि ये ऑफ भी हो जाए और डाउनलोडिंग मोड में चला जाए। ठीक है, तो मैं फ्लैश पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे वेटिंग फॉर USB डिवाइस, USB या फिर VR डिवाइस के लिए बोलेगा, तो हम इसमें तीनों बटनों को एक साथ दबा देंगे। तो कुछ टाइम दबा के रखना है। यहाँ पे ऑटोमेटिक फ़ोन सिस्टम के साथ में कनेक्ट हो जाएगा। तो फ़ोन यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। तो कुछ टाइम के लिए हम इसको यूं ही रख देंगे, तब तक इसमें फ्लैशिंग हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भी एक एरर शो हो के आ गया है। जो यूज़र डाटा वाली फ़ाइल है वो कम्प्लीटली इसमें राइट नहीं हुई है, राइट होने से पहले इसमें एरर आ चुका है।
और फ़ोन अभी पावर ऑफ कंडीशन में कुछ टाइम में रीस्टार्ट होगा। रीस्टार्ट होने के बाद में ये फास्ट बूट मोड में आकर के स्टक हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको मैनुअली पावर ऑन करने की कोशिश करेंगे। तो ये ऑलरेडी पावर ऑन हो चुका है। तो पावर ऑन होने के बाद में देखते हैं कि ये फास्ट बूट मोड में ही रहता है या फिर आगे की ओर जाता है। तो ये यहाँ पे फास्ट बूट मोड में ही आकर के स्टक हो चुका है। इस बार इसमें फास्ट बूट का जो लोगो है वो अलग टाइप का है, क्योंकि इसके अंदर जो अभी मैंने फाइल राइट की है वो लाटेस्ट अपडेटेड फाइल है। ठीक है, यानी कि इस फ़ोन की जो लाटेस्ट फाइल है फ़िलहाल जो चल रही है वो फाइल इसके अंदर मैंने राइट की है। पहले इसके अंदर थी जो फाइल वो डाउनग्रेडेड फाइल थी, उसकी वजह से इसमें फास्ट बूट का जो लोगो था वो कुछ अलग दिख रहा था। ठीक है, तो इससे भी ये प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुई है। अब हम इसको पेंडोरा बॉक्स के थ्रू फ्लैश करके चेक करेंगे कि पेंडोरा बॉक्स इस प्रॉब्लम को फिक्स कर पाता है। और ये प्रॉब्लम सिर्फ फ्लैश से ही सोल्व हो जाएगी, ना कि इसमें हमें कुछ काम करना है, ना ही हमें इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन करनी है इसकी फ़ाइल के साथ, ना ही अलग से कोई भी फ़ाइल हमें परचेज़ करनी है, और ना ही हमें कोई फ़ाइल अलग से लगाने की ज़रूरत है। ठीक है, ये सिर्फ जो प्रॉब्लम है फ्लैशिंग से ही सोल्व होगी। और जिस फाइल को मैं इसके अंदर राइट कर रहा हूँ ना, इसी फाइल से ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो अनलॉक टूल को हम मिनिमाइज़ कर देते हैं। इसके बाद में हम पेंडोरा टूल खोल लेते हैं। ठीक है, तो पेंडोरा टूल यहाँ पे ओपन हो चुका है, और इसके बाद में हम फाइल सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ऑलरेडी इसमें मॉडल हमने यहाँ पे निकाल के रखा है, तो Note 11S। ठीक है, इसमें हम फिर से मॉडल सेलेक्ट कर लेंगे। तो मॉडल सेलेक्ट करने के बाद में हम इसमें जो इसकी स्कैटर फाइल है, यानी कि इसकी फ़ाइल है जो, उसको राइट ले लेंगे। तो मैंने न्यू फोल्डर में इसको रखा है डेस्कटॉप के अंदर। देखिए यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं इसका वर्जन वगैरह, फ्लोयर इन ग्लोबल इमेजेस V1.14.0.4.0। ठीक है ना, ये वाली फ़ाइल मैंने अनलॉक टूल में ही राइट की है, और अनलॉक टूल से राइट की है, और यही फाइल मैं पेंडोरा बॉक्स के थ्रू राइट कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको हम राइट कर देंगे यहाँ पे ओपन। ठीक है, तो ये यहाँ पे फाइल लग चुकी है। उसके बाद में हमको राइट फायरमवेयर पे क्लिक करना है। ठीक है, तो राइट फायरमवेयर पे क्लिक करने के बाद में सिंपली हमको क्या करना है, तो वॉल्यूम डाउन एंड अप तीनों बटनों को एक साथ प्रेस करके रखना है। ठीक है, कुछ टाइम के लिए। तो यहाँ पे बूटिंग हो चुकी है, यानी कि कनेक्टिविटी हो चुकी है सिस्टम के साथ में, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि फायरमवेयर अपग्रेडेड, तो इसमें हम परमिशन दे देंगे यस। ठीक है, तो इसमें भी यहाँ पे एक एरर आ चुका है, देखिए आप, एरर। ठीक है, तो फिर से हम इसको राइट करने की कोशिश करेंगे। तो फिर से हम इसको राइट करने की कोशिश करेंगे, राइट फायरमवेयर एंड अगेन वॉल्यूम अप एंड डाउन। ठीक है, तो फ़ोन यहाँ पे फास्ट बूट मोड में आ चुका है फिर से। तो तीनों बटन हमें यहाँ पे दबानी है। तो एक हाथ में मेरे मोबाइल है और एक हाथ में फ़ोन है, इस वजह से आपको थोड़ा दिखने में। तो यहाँ पे प्रोसेसिंग चल चुकी है। उसके बाद में हम इसको फिर से यस पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे फिर भी एरर आ चुका है। ठीक है, एरर 8506। तो फिर से हम इसको एक बार और राइट करके देखेंगे, इस बार हम नो करेंगे। ठीक है, तो फ़ोन यहाँ पे पावर ऑन हो गया है। पावर ऑन होने के बाद में ये सिंपली फास्ट बूट में आकर के स्टक होगा। ठीक है, तो फिर से हम यहाँ पे तीनों बटनों को एक साथ प्रेस करेंगे।
बूटिंग हो चुकी है। बूटिंग होने के बाद में इस बार हम 9 पे क्लिक करेंगे, ठीक है। देखते हैं कि हो पाता है नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इससे तो इसमें फ्लैश फाइल राइट नहीं हो रहा है, तो इसके अलावा हम इसको मिनिमाइज़ कर देंगे, ठीक है। तो हम फ्लैश करेंगे इसको एसपी फ्लैश टूल के थ्रू, ठीक है। तो एसपी फ्लैश टूल का वर्जन आप यहाँ पे चेक कर लीजिए। ये वाला वर्जन आप यहाँ पे ले लीजिए। ठीक है। इसके बाद में हमें इसका ऑथेंटिकेशन बाईपास करना है। इस फ़ोन का जो ऑथेंटिकेशन है वो बाईपास करने के लिए एक हमें टूल की ज़रूरत होगी। या तो आप ऑथ बाईपास वाली एक ऐप आती है, ठीक है, उसको यूज़ कर लीजिए। MCT ऑथ बाईपास वाली जो टूल होती है उससे भी आप बाईपास कर सकते हैं। इसके अलावा जो मैं बाईपास करूँगा उसको एंड्रॉयड यूटिलिटी, ठीक है, इसके थ्रू मैं इसको बाईपास करूँ। एंड्रॉयड यूटिलिटी ये ऑलरेडी मैंने एक्सट्रैक्ट करके रखी है, इसको ओपन कर लूँगा और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर दूँगा। ठीक है, तो टूल ओपन हो चुकी है यहाँ पे। तो एंड्रॉयड यूटिलिटीज़ मैं बाद में यूज़ करूँगा, इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ। इससे पहले मैं अपनी जो फाइल वगैरह हैं वो ले लेता हूँ। तो सबसे पहले हमको स्मार्ट एसपी फ्लैश टूल की जो सेटिंग्स वगैरह हैं वो करनी पड़ती हैं। तो ऑप्शन में जाएंगे आप, ट्रेसिंग के अंदर जाएंगे, इसके अलावा डाउनलोडिंग के अंदर जाएंगे। यहाँ पे आपको अनटिक मिलेगा, आपको टिक कर लेना है दोनों पे, ठीक है। टिक करने के बाद में आपको इसको कट कर देना है, ठीक है। इसके अलावा हमें ये दोनों ऑप्शन आपको एम्प्टी मिलेंगे, ठीक है, खाली मिलेंगे। सबसे पहले हमको इसमें ऑथेंटिकेशन फ़ाइल राइट करनी है, ठीक है। ऑथेंटिकेशन फ़ाइल हमें एस वी फ्लैश टूल के फोल्डर के अंदर ही मिल जाएगा। SV5 ऑथेंटिकेशन वाली जो फाइल है इसके अंदर हमें लगानी है। इसके अलावा हमें जो इसकी इस फ़ोन की जो फ्लैश फाइल है जो कि मैंने यहाँ पे रखी हुई है, ठीक है, यहाँ पे डेस्कटॉप पे न्यू वाले फोल्डर में रखी हुई है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। इसी फाइल को मैं अनलॉक टूल से और पेंडोरा बॉक्स के थ्रू राइट कर रहा था, लेकिन वो राइट हो नहीं पा रही थी प्रॉपर। इसको अगर मैं और दूसरी टूल से भी राइट करूँगा जैसे कि UMT से, इसके अलावा अगर मैं एंड्रॉयड मल्टी टूल से भी राइट करूँगा तो भी ये प्रॉब्लम फिक्स सेम रहने वाली है, ठीक है। तो इसको हम एससी फ्लैश टूल से फ्लैश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इस फ़ोन की जो फ्लैश फाइल है वो हमें यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप इंटरफेस में इसमें आपको डाउनलोड XML फाइल सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे चूज करना है। इसमें हम जाएंगे, हमारी जो फाइल है वो डेस्कटॉप पे रखी हुई है, ठीक है, और न्यू वाले फोल्डर में रखी हुई है। और इसके अंदर जाना है हमें, फिर जाना है इसके अंदर इमेजेस के अंदर जाना है। देखिए यहाँ पे हमें MT6781 एंड्रॉयड स्केटर वाली फ़ाइल सेलेक्ट नहीं करनी है, ठीक है। अगर आप ये सेलेक्ट करोगे तो आपका काम नहीं हो पाएगा। आपको अगर चलो मान के चलिए आप इसको भी सेलेक्ट करोगे तो ये एरर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये फ़ाइल यहाँ पे सेलेक्ट नहीं होगी, फिर से आपको XML वाली जो फाइल है वो ही सेलेक्ट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद में आपको ये वाली फ़ाइल सेलेक्ट नहीं करनी है। इसके बाद में डाउनलोड एजेंट के अंदर आना है आपको। इसके बाद में आपको सिर्फ एक फ़ाइल दिखेगी फ्लैश, इसको आपको डबल क्लिक कर लेना है, ठीक है। जैसे आप इसको डबल क्लिक करोगे तो आपके सामने ये पार्टीशन वगैरह हैं जो इसकी फ्लैश फाइल के, वो सभी यहाँ पे शो हो जाएंगे, ठीक है। इसको हमें सिंपली क्या करना है, डाउनलोड ओनली की जगह हमें इसको क्या करना है,
फायरमवेयर अपग्रेड करना है। ठीक है, यहाँ पे ऑटो डिटेक्ट रहनी चाहिए, या फिर अपने हिसाब से कर देते हैं विद बैटरी, और फ़ोन में बैटरी लगी है तो विद बैटरी, विदाउट बैटरी, या फिर ऑटो डिटेक्ट। ठीक है, ऑटो डिटेक्ट। इसके अलावा ऑटो रिबूट पे भी टिक लगा दीजिए कि फ्लैशिंग होने के बाद में सेट ऑटोमेटिक रिस्टार्ट हो जाए, इसको मैनुअली ऑन करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों फाइल्स मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं। नीचे ऑथेंटिकेशन फाइल होती है और ऊपर जिस फ़ोन को हम फ्लैश कर रहे हैं उसकी जो फाइल होती है वो हमें चूज़ करनी होती है। सिंपली हमें इस डाउनलोडिंग पे क्लिक करनी है। इसके अलावा फिर हमें फ़ोन के जो वॉल्यूम अप डाउन एंड ऑन ऑफ की है, तीनों की को यहाँ पे प्रेस करना है। ठीक है, तीनों कीज़ को यहाँ पे प्रेस करके रखना है, और फ़ोन पावर ऑफ होते ही ऑन ऑफ के छोड़ दीजिए, और वॉल्यूम डाउन अप एंड डाउन दोनों को पकड़ के रखिए। तो यहाँ पे एक गलती भी मैं भी कर चुका हूँ कि हमने इस फ़ोन का ऑथेंटिकेशन बाईपास नहीं किया था एंड्रॉयड यूटिलिटी से। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं स्टॉप कर दूँगा। डाटा कील मैंने निकाल ली है इसके अंदर से, तो यहाँ पे स्टॉप कर दूँगा। तो हम जाएंगे एंड्रॉयड यूटिलिटी के अंदर। ठीक है, सबसे पहले हमें ऑथेंटिकेशन बाईपास करना होता है, जो कि मैंने नहीं किया इस वीडियो में, तो मैं इसको फिर से ट्राई करूँगा। और SP फ्लैश टूल भी यहाँ पे थोड़ा हैंग ऑन लोगों पे है। चलो मैं फिर से इसको, ठीक है, तो एरर यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, इसके बाद में हमें को क्या करना है, जैसे एंड्रॉयड यूटिलिटी आप खोलोगे तो यहाँ पे इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। आपको सिंपली फर्स्ट नंबर पे डिसेबल ऑथेंटिकेशन इस पे टिक लगाना है, और टिक लगाने के बाद में जस्ट में हमको क्या करना है कि डाटा केबल अंदर लगानी है, वॉल्यूम अप एंड डाउन दोनों बटनों को दबा के। तो डाटा केबल यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ। तो डाटा केबल लगने के बाद में देखिए यहाँ पे ऑथेंटिकेशन यहाँ पे कम्प्लीटली बाईपास हो चुकी है। उसके बाद में हमको क्या करना है, सिंपली डाउनलोड पे टिक लगा देना है। तो जैसे डाउनलोड पे टिक लगाओगे तो यहाँ पे जो प्रोसेसिंग होती है वो चल चुकी है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेट का जो भी इंटरफेस है, डिटेल है, जो भी कुछ है यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी कुछ फ़ोन की डिटेल्स वगैरह शो हो जाएंगी, और फ्लैशिंग भी यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो इसमें फ्लैशिंग होने में तकरीबन 5 से 7 मिनट लग सकती हैं। तो इस वीडियो को तब तक के लिए मैं फास्ट एंड फॉरवर्ड में डाल देता हूँ। तो फ्लैशिंग यहाँ पे लगभग कंप्लीट ही हो चुकी है। इसके बाद में देखते हैं कि हमारा जो फ़ोन है इस बार भी फास्ट बूट में आकर के स्ट्रक होता है या कम्प्लीटली पावर ऑन हो जाता है। ठीक है, सिर्फ आपको यहाँ पे नॉलेज होनी ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी हमने अपनी तरफ से इसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं किया है। इस जो फ्लैश फाइल हमने जैसा डाउनलोड किया था ऐसा ही इसमें राइट कर दिया।
ना ही हमने मॉडिफिकेशन किया, ना ही कोई फ़ाइल हमने डिलीट की, ना ही ऐड ऑन किया था। कि यूट्यूब पे आजकल वीडियोस जो भी मैंने देखी हैं जहाँ भी, तो उस पे क्या बोलते हैं कि इस जो भी फ़ाइल हम आपको दे रहे हैं जिस भी फ़ोन की, ठीक है, किसी भी फ़ोन का अगर फ़ाइल अगर आप देखोगे यूट्यूब पे, वो पेडिड आपको मिलेंगी लॉक्ड वाली, ठीक है, कि हमने इसमें मॉडिफिकेशन किया है, इसमें चार्ज लगता है, वो लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। कि फ़ाइल को मॉडिफिकेशन करना कोई ज़रूरी नहीं है इसमें। सिर्फ सिंपली जिस फाइल को आप डाउनलोड करोगे उसी को आपको राइट कर देना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे सेकंड लॉग आ चुका है इसमें एम का, और यहाँ पे जो प्रोसेसिंग है वो चल चुकी है, ठीक है। कि फ़ोन पावर ऑन होने वाला है, अब कुछ टाइम में ये पावर ऑन हो जाएगा। और हमारी जो एक प्रॉब्लम थी फास्ट बूट वाली, वो सॉल्व हो चुकी है। फ़ोन फास्ट बूट मोड में दो वजह से जाता है, एक तो हार्डवेयर के थ्रू, एक सॉफ्टवेयर के थ्रू। जो हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं ये सॉफ्टवेयर के थ्रू हार्डवेयर फास्ट बूट मोड में स्टक था, ठीक है। अगर हार्डवेयर के थ्रू अगर फास्ट बूट मोड में जाता है तो उसमें हमें वॉल्यूम अप एंड डाउन दोनों में से कोई सी ना कोई सी की को हमें देखना होता है। वैसे तो वॉल्यूम डाउन से फास्ट बूट मोड में फ़ोन जाता है। अगर नॉर्मल आप चेक कर लीजिए कि कहीं फ़ोन का वॉल्यूम डाउन बटन तो ख़राब नहीं है। अगर आपके पास फास्ट फूड में फ़ोन आ रहा है तो सबसे पहले आप उसकी वॉल्यूम डाउन बटन को चेक करिए। अगर वॉल्यूम डाउन सही है तो आप चेक करिए उसमें फ्लैशिंग करके। तो देखिए हमारा फ़ोन यहाँ पे कम्प्लीटली पावर ऑन हो चुका है, और जो ये प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी है। इसके बाद में हम इसको सेटअप कर लेते हैं। तो फ़ोन की होम स्क्रीन यहाँ पे आ चुकी है। इसके बाद में हम सेटिंग के अंदर चल के दिखा देते हैं कि एक्चुअल में फ़ोन का जो मॉडल है वो कौन सा है, ठीक है। आप वैसे तो फ्लैश फाइल में ही देख चुके होंगे इसका जो मॉडल है वो कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए Redmi Note 11S, ठीक है। और इसके अंदर हमने बिल्कुल लाटेस्ट सॉफ्टवेयर इसमें डाला है। ऐसा नहीं है कि हमने इसमें डाउनग्रेड ही डाल दिया। आप चाहें तो इसमें डाउनग्रेड फाइल से भी फ्लैश कर सकते हैं ऐसे ही। सिर्फ फ्लैश करने का तरीका यही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, ठीक है। जो मेरी ये प्रॉब्लम थी वह सॉल्व हो चुकी है। इस फ़ोन का बैक मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो बैक पैनल की कंडीशन कुछ ख़राब है यहाँ पे।